वैसे तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है कि जिसका ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, अर्थात जो अनंत है, जो आदि से अंत काल तक है, जो हमेशा है, जो शाश्वत है, जो कभी ना नष्ट होने वाला है, उसे ही हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे पंथ और मजहब हैं। उन्हीं में से एक इस्लाम पंथ भी है। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर इस इस्लाम की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 1570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते थे। ये लोग बहुत सारे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। कहने का मतलब यह, तब तक यहाँ पर कोई इस्लाम धर्म नहीं था। सारे लोग अनेक प्रकार के देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर सिर्फ एक है। एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीकों से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सभी लोग बराबर हैं और सभी लोग एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की इन बातों का विरोध किया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी सम्मत प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम की 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे सब उनके बंदे हैं। इसके अलावा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लाने वाले एक संदेशवाहक थे। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए। नंबर 1, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नंबर 2, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। नंबर 3, रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या उपवास रखना। नंबर 4, ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। नंबर 5, हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना, जो कि हर इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। इस तरह से दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार एवं इसका उदय हुआ। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।